आखिर क्यों किया था श्री राम ने माता सीता का त्याग? सीता माता का त्याग श्री राम भगवान ने क्यों किया था, इस कहानी में हम आगे चर्चा करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आज भी एक सवाल ऐसा है जिसे बार बार पूछकर लोग उनकी मर्यादा और विचार पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि अपने पूरे जीवन भर में मर्यादा का निर्वाह करने वाले भगवान श्री राम ने एक बहुत गलती कर दी थी, जिसके कारण कोई भी अधर्मी व्यक्ति भी उन पर उंगली उठाने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है। दरअसल भगवान श्री राम की जब उन्होंने अपनी पत्नी सीता को सिर्फ एक एक धोबी के उनके चरित्र पर सवाल उठाने की वजह से त्याग दिया, और उस वक्त माता सीता गर्भवती भी थी, और इस अवस्था में भी उन्हें अपने पति और घर से दूर जंगले में जाकर रहना पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी बात बेवजह तो हो नहीं सकती, इसलिए हमारे पुराणों में बताया गया है कि क्यों माता सीता को श्री राम के द्वारा त्याग दिया गया और उन्हें जंगले में जाकर रहना। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। एक बार जब मिथिला नगरी में जनक नाम के एक राजा हुआ करते थे और वो वहां पर राज्य करते थे। राजा की संतान नहीं थी। एक बार वे यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे। उसी समय धरती में हल से बनी एक रेखा में एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, और वो कन्या बेहद ही खूबसूरत थी, और उसे देखकर राजा जनक बहुत ही खुश हुए और उस कन्या को अपने पास रख लिए, और राजा ने उस कन्या का नाम रखा था सीता। एक दिन की बात है, जब सीता अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी, उसी वक्त उन्हें वहां एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखा, जो कि एक पर्वत चोटी पर बैठा एक राजा और रानी का किस्सा सुना रहा था। और वो किस्सा भगवान श्री राम और माँ सीता के जीवन का था। वो दोनों शुक के जोड़े आपस में बात कर रहे थे कि पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे जिनका नाम राम होगा। वो बहुत सुंदर होंगे। उनकी एक बहुत खूबसूरत महारानी होंगी जिनका नाम सीता होगा। वो दोनों सुख की जोड़ा श्री राम जानकी की महिमा का वर्णन कर रहे थे। जब माँ सीता ने उनकी बातें सुनी और उन्हें ऐसा लगा कि ये दोनों पक्षी तो उन्हीं के जीवन के बारे में बातें कर रहे हैं, और स्वभाववश मानव स्वभाववश अपने भविष्य से जुड़ी बातें जानने की इच्छा सीता के मन में जग गई। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि उस पक्षी जोड़े को पकड़कर मेरे पास ले आओ। तब माँ सीता की सखियां उस पर्वत के पास गईं और उस पक्षी जोड़े को पकड़ कर लाई। सीता जी ने उस पक्षी जोड़े से कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर और प्यारे हो, डरो नहीं। ये बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? जिनकी तुम बात कर रहे हो वो राम और सीता कौन है, और तुम दोनों को उनके बारे में जानकारी कैसे मिली? माँ सीता व्याकुलतावश उन दोनों से पूछने लगी। माता सीता के ऐसा पूछने पर उन दोनों पक्षी के जोड़ों ने उन्हें बताया कि वाल्मीकि नाम के एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम उनके आश्रम में ही निवास करते हैं, और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ की रचना की है, जो कि सुनने के बाद मन को बहुत ही शांति देता है। और उन्होंने अपने शिष्यों को उस ग्रंथ का अध्ययन भी कराया है, और इसलिए हम भी वही रहते हैं, तो हमने भी उस ग्रंथ को पूरा सुना है। तब उन्होंने माता सीता को पूरी कथा बताई कि कैसे श्री राम की शादी माँ सीता से होगी, और भी बहुत कुछ आगे बता रहा है शुक। माँ सीता को ये बातें बताकर अब दोनों शुक पक्षियों ने जाने की बात कहने लगे, लेकिन माता सीता को भाग गए थे, और माता सीता के मन में अभी और भी सवाल उठ रहे थे। इसलिए उन्होंने उन पक्षियों से
और सवाल किए और श्री राम के बारे में और अधिक जानना चाहा। उनके इस तरह से उत्सुकता को देखकर उसकी समझ गई कि यह स्त्री स्वयं सीता है। उन्हें पहचान कर वह प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र के बारे में बताने लगी। उसने श्री रामचंद्र का बहुत खूबसूरत वर्णन किया और फिर उनसे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनने के बाद सीता जी ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं राजा जनक की पुत्री जानकी हूँ। लेकिन उन्होंने उन पक्षियों से कहा, अब जब तक स्वयं श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, तब तक मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलकर सुखपूर्वक रहो। इस पर सुकी ने कहा, हम पक्षी हैं, जंगल में निवास करने वाले जीव हैं, इसलिए हमें जाने दो। हम खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं, ना कि चार दीवारी में कैद होकर रहना। इसलिए हम तुम्हारे घर पर सुखी नहीं रह पाएंगे। और इस समय तो मैं गर्भिणी हूँ और मुझे अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करने हैं, और हो सकेगा तो मैं अपने बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। इस पर सुख पक्षी ने भी उनसे प्रार्थना की और कहा कि मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी, तब मैं इसे आपके पास स्वयं लाऊंगा। लेकिन माता सीता ने मुंहवश उसकी बात नहीं मानी। अंत में जब सारे प्रयासों के बाद भी जब सीता जी ने उनको नहीं छोड़ा, तब निराश सुखी ने कहा कि योगी लोग सही कहते हैं, किसी से कुछ कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन होकर रहना चाहिए। उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। अगर हम यहाँ पर्वत पर बैठकर बात नहीं कर रहे होते, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए मौन रहना ही ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शुक ने भी अपनी भार्या की मुक्ति के लिए निवेदन किया और कहा कि उसे छोड़ दे। लेकिन सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। दुखी सुकी ने माँ सीता को सौंप दिया और कहा कि जिस तरह से आज तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी एक दिन गर्भावस्था के दौरान अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर पति वियोग में उस सुखी ने प्राण त्याग दिए। तब पक्षी सुखी की मौत से बहुत विचलित हो उठा और उसने आतुर होकर कहा कि मैं मनुष्य रूप में श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, और मेरे ही कहे गए वाक्य के कारण तुम्हें पति वियोग का भारी कष्ट झेलना पड़ेगा। और उसकी बात सच हुई और इस कारण ही उस सुख को धोबी योनि में जन्म लेना पड़ा। उसी धोबी के वचनों के कारण माँ सीता का पति से विच्छोह हुआ और वे अपने पति श्री राम से दूर हो गई। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।